हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई लेक्चर ऑन टुडेज क्वेश्चन पेपर जो आज सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, सी वेट तो सीईटी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, बेसिकली हम आज उसके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आज इंजीनियरिंग के लिए हुआ है, आज हम उसी पे ही जो है काम करेंगे आज। ठीक है, तो पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स सेक्शन। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सर्कल की क्वेश्चन दी है, एक लाइन की क्वेश्चन दी है, कहता है लैम्डा क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो माइनस 2g आ जाएगा 6, 2g इज माइनस 6 एंड 2f इज योर 6। g एंड f आ गया, c होता है दैट इज 5। कंपेयर किया, रेडियस आ गया √13। अब आपको यहाँ पे जो एक्स और वाई सर्कल के हैं वही लाइन के होंगे, डायमीटर क्योंकि सर्कल की से तो पास करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप यहाँ पे इसको इक्वेट करोगे, लैम्डा आएगा 9, तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो 121 का आंसर था बी। नेक्स्ट है, इफ द लाइन दिस टचेज द हाइपरबोला। सबसे पहले हाइपरबोला को सिंप्लीफाई किया 1 में, तो ए स्क्वायर आ गया 5 एंड बी आ गया 9। लाइन की इक्वेशन से m आ गया 3, c आ गया लैम्डा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाइपरबोला और लाइन का मिक्स होने का, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा आएगा प्लस माइनस 6। थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो इसको सिंप्लीफाई इक्वेशन किया तो यहाँ से आपका आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4 x माइनस 1/2, h आ जाएगा 1/2 एंड k होगा -2। तो p आ गया आपका -1। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है x इक्वल टू h माइनस पी। तो जो आपका p निकला था इक्वेशन से, तो वो आप वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट है, मीन निकालना है 10 ऑब्जर्वेशन का, 15 दिया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इक्वल टू 15, 10 आइटम्स होगी 150। अब एक आइटम जिसका मीन 12 लिखा है उसको मिस कॉपी किया गया है, एक्चुअल में था 21। तो दोनों का डिफरेंस इज 9, ऐड किया, आंसर आ गया 15.9। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वेरिएंस निकालना है 125 में। 3, 7, 10, 18, 12 वेरिएंस ऑफ एक्स होता है समेशन xi माइनस एक्स का स्क्वायर बाय n। मीन आ गया 12। सिंपल फार्मूला जैसे क्लास में बनाते हैं, इसका स्क्वायर करोगे 246/5 दैट इज 49.2। तो 125 का आंसर था डी। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं आता, अगर 5 से बड़ा की प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर था ए 40। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले का आंसर है 1/4 बी। 128 का आंसर है 1/2। प्रॉपर सॉल्व किया गया है। हार्ट आर डायमंड, हार्ट एक टाइप होती है, डायमंड एक टाइप होती है। इंटरसेक्शन 0, हार्ट का आ गया 13/52, डायमंड का भी 13/52। करेक्ट आंसर था 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि अब डिलीट है बट एक्चुअल फॉर्मूला इसका होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एक्स इक्वल टू 0 का मीन मतलब है Q4 आ गया, ये Q आ गया 2/3, P होगा 1 माइनस Q दैट इज़ 1/3। तो P4 इज 4C4 P की पावर 4, तो आ गया 1/81। नेक्स्ट, अगर डिटर्मिन वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का सम अगर उसके डॉट डिफरेंस के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम लिख सकते थे दीज आर परपेंडिकुलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 131 के लिए ए और बी दो दिए हैं, सी मान लिया उनका सम, डी मान लिया उनका डिफरेंस। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो 0 नहीं आएगा, दैट मीन पैरेलल नहीं है। अब आंसर निकालने के लिए दोनों का अगर हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 4 टू द -8 +3 एंड +5, तो ये आ गया 0, तो ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी, तो डी आंसर था इसका। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला L² + M² + N² इक्वल टू 1, 1/c 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 का स्क्वायर, तो 3/c² इक्वल टू 1, c था +-3। करेक्ट आंसर इज 3। 134 में अगर आप देखेंगे दोनों का बी और डी सेम है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका ABCD कंपेयर किया,
आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी से, आर इक्वल टू सी प्लस लैम्डा डी से। तो यहाँ से आपका सी माइनस से आ गया 3i माइनस जे, बी क्रॉस डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, 3n माइनस 3 इज 9 एंड माइनस माइनस प्लस 9, तो दिस इज 0, आंसर था 0। नेक्स्ट फंक्शन इंक्रीज कब होता है, tan x माइनस एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट किया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट किया 0 के बराबर, sec स्क्वायर एक्स आ गया 1, sec x होगा प्लस माइनस 1, sec 1 होने का मतलब cos क्या होना है, cos x 1 कब होता है, cos 0 पे और cos 360 पे, तो इसका आंसर था 0 2 पाई। इसका मतलब फंक्शन जो है हमेशा बढ़ेगा ग्राफ के अंदर। tan का ग्राफ है 0 से 2 पाई की, अगर मैं बात करूं sec x का, cos x फंक्शन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसका आंसर डी करो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया, डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, गिवन है मैक्सिमम होगा इस पे एफ डैश एट 0 पे 0, तो यहाँ से बीटा आ गया 0, एफ डैश एट 1 इक्वल टू 0 मिनिमम के लिए, तो अल्फा आ गया -3/2, करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट है 138 कॉट इनवर्स ऑफ दिस, कॉट का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा -1 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, cos 2x का 1/2, cos की पावर -1, cos 2x का -1/2, cos का फर्दर माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2 एंड 2 कौन साइन 2x, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर x, तो ये आएगा इसमें, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आंसर आएगा 2/√3। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। फिर ई एक्स माइनस वाई अगर एक्स वाई के बराबर है, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, एक्स माइनस वाई आएगा, ये सिंप्लीफाई करोगे यहाँ तक, फिर y की आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है, y आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने डाली है y की जगह 1 प्लस लॉग एक्स अगर डालता तो ये आता x माइनस, तो बेटा y कॉमन लेंगे तो ये आएगा log x प्लस 1 x, तो यहाँ से y आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स से मल्टीप्लाई किया, x प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एंड एक्स वन, तो x लॉग एक्स नीचे भी x एक ये चला जाएगा, तो log x अपॉन दिस, इसका करेक्ट आंसर था C। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है, डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया -x/y के बराबर, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/y का क्यूब, ए में डाला 0 नहीं है, बी में डाला 0 नहीं है, सी में डाला 0 नहीं, तो करेक्ट आंसर था डी। 142 में cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर 2x -1, ये और ये चला जाएगा, कॉट को लिखा है कॉस बाय साइन, टैन को लिखा है साइन बाय कॉस, सिंप्लीफाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ये ऊपर आ गया cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 4 टाइम cos 2x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 4 थीटा बाय 4, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का इन्वर्स, ये एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन है एक मिसलिनियस में, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज रखेंगे, फॉर्मूला u ये सिंगल है इंटू 1 लगा दिया, तो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 फर्स्ट की इंटीग्रेशन x होगी, इसका डेरिवेटिव 1/log x, 1 का इंटीग्रेशन होगा log x का फर्दर 1/x और 1 का x एंड x कौन -1/log x प्लस log x कैंसिल, इसका आंसर था x log x। नेक्स्ट 144 में आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to a 1/9x² प्लस 1 इक्वल टू π/12, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a, सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा 1/3 b। नेक्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, रिप्लेस कर दो 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स, ऐड किया 1 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो 2a माइनस 0 इज 2a, 2 and 2 1 i इक्वल टू a, करेक्ट आंसर इज b। नेक्स्ट एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला, y इक्वल टू x² ओपन होता है हमारा राइट की तरफ, एंड x² इक्वल टू y ओपन होगा अपवर्ड, दोनों का कॉमन रीजन निकालने का तरीका y इक्वल टू x², x इक्वल टू y², तो x इक्वल टू y² की जगह ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, x² का स्क्वायर x4, सिंप्लीफाई करोगे 0 1,
तो वाई एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई आ जाएगा रूट एक्स। तो एरिया इसका कॉमन क्या होगा, रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। इंटीग्रेशन करो, सिंप्लीफाई करो, 1/3 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। फ्री फ्रॉम रेडिकल है, ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी 1, ऑर्डर पी है और डिग्री क्यू, तो पी हमेशा बड़ा है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे अगर करेक्शन है, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर आता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस सी एक्स का इन्वर्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, आपका जो है ये रहेगा एक्स। जब आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालोगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू की जगह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, ये तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 4/4, तो सी से करोगे तो यही आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट 149 में इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन 2 पॉइंट दिए हैं, मिड पॉइंट निकालेंगे। 4 and -2 का 2 होगा, 2/2 इज 1 एंड 4/2 इज 2। तो दोनों का स्लोप निकाला -1, तो माइनस टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, तो इसका करेक्ट आंसर था 3π/4। अब ये जो इक्वेशन है, एक है x इक्वल टू 80 का स्क्वायर, y है 480। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकाल दो तो आपको यहाँ से मिलेगा पैराबोला। द नंबर ऑफ वेज 10% को आपने अरेंज करना है 2 ग्रुप्स में, दोनों में इक्वल नंबर होना चाहिए। तो ग्रुप होगा 10c5 2 हिस्सों में, और 2% पर्टिकुलर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो हो गया 1/2 हाफ। नेक्स्ट मिडिल टर्म का कंसेप्ट। मिडिल टर्म का 4 है, n/2 + 1 3 होगा। फॉर्मूला NCR q की पावर n-x p की पावर x, सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड का मिडिल टर्म निकालोगे, ये आएगा 20 टाइम अल्फा क्यू एक्स क्यू, तो यहाँ से अल्फा आएगा -3/10। सिंपल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, फॉर्मूला ये TR+1 का जनरल टर्म, यहाँ से एक्स वाली की पावर इकट्ठी की, ये आ गया एक्स की पावर r/2, ये आएगा -x की पावर, तो यहाँ से जब आप देखोगे x की पावर आएगी r/2 -10 + r, तो 3r/2 -10, इसको 0 करोगे, r आएगा 20/3 जो इंटीजर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया है, हमें निकालना है, सॉरी आर्क लेंथ L दे दिया 15 सेंटीमीटर, और आपका थीटा आ गया 3/4। थीटा इक्वल टू L/r, r होगा L/थीटा, सिंप्लीफाई करोगे 20, बी आंसर। tan थीटा -4/3 का मतलब tan को कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होगा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू सिनेमा एंड फोर्थ में। अब sin थीटा बाई cos थीटा -4/3, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होगा 4, और tan थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस होगी 3, हाइपोटेनस आ गया 5। sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो +-4/5, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट sin ए 3/5 दिया है, तो 3/5 का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, बेस क्या होगी 4। अब sin ए का फॉर्मूला होता है a/c के बराबर। a 3 है, b 4 है और c 5 है, बट हमें जो b दिया है वो 20 है। ये 4 है और 20 करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर मैं a को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 5 15 आ जाएगा। अगर c 5 है, 5 5 25, तो c हमें 21 दिया है। उस तरीके से ये करेक्ट आंसर नहीं है, बट हमें a/c को इक्वेट करना था। अगर मैं सिंपल वैल्यू डालूंगा तो ये आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब c अगर 25 होता तो ये यहाँ से भी 15 आता, तो मे बी इसमें करेक्शन हो, करेक्ट आंसर डी बनता है। देन जनरल सोल्यूशन मैंने अभी नहीं निकाला है, हालांकि हम निकाल सकते हैं। इसमें सेक को कन्वर्ट करेंगे sin 1/cos में, tan को sin 1/cos में, cos खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा sin 2 थीटा √3 sin थीटा इक्वल टू 0, साइन कॉमन ले लो, sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू -√3 आ जाएगा यहाँ से। तो अब sin थीटा का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो n की फॉर्म में होता है, n प्लस -1 टू द पावर थीटा। तो थीटा की वैल्यू √3 साइन के लिए तो नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो अगर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए तो इसका ए और डी में से कोई एक होगा। 158 XY + YZ + ZX अगर 1 है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना, आंसर आएगा 0, तो ये है π/2। अब cos इनवर्स दिस इक्वल टू 0,
तो कॉस 0 कब होता है, कॉस 90 पे। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो ये इक्वल कब होगा, जब एक्स का कितना होगा, 1/2। नेक्स्ट 160 था, इसमें क्या किया मैंने, ए कॉमन लिया है फ्रॉम कॉलम 1, बी कॉमन लिया कॉलम 2 से, सी कॉमन लिया कॉलम 3 से, ए बी सी बाहर आ गया। फिर ए कॉमन लिया रो 1 से, बी कॉमन लिया रो 2 से, एंड सी कॉमन लिया रो 3 से। देन ऑपरेशन R1 में लगाया R1 प्लस R2 और R2 में R2 प्लस R3। -1 + 1 0 0 2, सेम 2 0 0 एंड दिस। इवेल्युएट करोगे 0 - 0 2 के लिए 2 2 टू द 4, तो इसका करेक्ट आंसर था 4a² b²। ये लास्ट ईयर का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या था, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, 2a ट्रांसपोज इक्वल टू 0, ए ट्रांसपोज आ गया 0, तो ए भी क्या होगा 0। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट में देखिए बच्चे, मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो नंबर के बराबर हो, इन दोनों का प्रोडक्ट करके आएगा 1/3, दूसरा है 3/1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कब पॉसिबल है, जब डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा गया है 1 1 1 xyz इक्वल टू, जैसे आप डिटर्मिनेंट्स में करते हैं तो यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इवेल्युएट किया, वो आ गया -k के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब -k 0 नहीं हो सकता, तो k क्या नहीं हो सकता, 0। अब लिमिट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला भूल जाए तो सबसे अच्छा तरीका है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल कहता है इसको डिवाइड करो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी 0/0 फॉर्म खत्म ना हो। EX का जो आपका डेरिवेटिव है वो EX ही रहता है, 1 का 0, x का हो गया 1। जब आपने 0 पुट किया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 ही आएगा। फिर से लगाया EX एज इट इज़ 1, x का हो गया 1, नीचे आ गया 2x। फिर से 0/0 फॉर्म, क्योंकि e की पावर 0 1 -1/2 × 0, ये भी 0 हो जाएगा। तीसरी बार जब एल हॉपिटल रूल लगाया, EX का एज इट इज़ 1 का 0 और नीचे आ गया 2, तो 0 डालोगे तो 1/2। करेक्ट आंसर है इसका सी। कॉन्टीन्यूटी में यहाँ करेक्शन होगी, यहाँ पे 0 के बदले 2 आएगा। फिर आप 2 पे कॉन्टीन्यूटी के लिए फॉर्मूला, अगर f इज कॉन्टीन्यूस, f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इक्वलिटी यहाँ पे है, फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, 6 - 4 इज 2। लेफ्ट लिमिट क्या आएगा, 3 टाइम 2 - h -4, h को 0 अप्रोच करोगे तो 2 ही आएगा। राइट में क्या आएगा, 4 + लैम्डा, 4 + लैम्डा अगर 2 है तो लैम्डा होगा -2। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेट में दे दिया उसने 0 और 0 को सबसेट के अंदर। अब 0 बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। 0 इज अ सबसेट, ये भी सही है, इसका करेक्ट आंसर था डी। सिंगलटन 0 को कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो डी आंसर। अगर रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट टू रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। करेक्ट आंसर इज सी। 169 में देखें बच्चे, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फंक्शन ना होने का कारण है 2 की 2 इमेजेस हैं, तो ये भी गलत। 1 3 का उल्टा 3 1 है, 4 2 का उल्टा 2 4 है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ f इज 1 और नॉट 2, तो 170 का आंसर था सी। रेंज निकालने का तरीका बेटा, f ऑफ x इक्वल टू वाई, सिंप्लीफाई किया, y² इक्वल टू 1/y - 1। y क्या नहीं हो सकता, 1 के आगे बाकी कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, तो 1 से इन्फिनिटी तक, इसका आंसर था ए। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 + z2 का मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2 के बराबर है, तो आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब डिफाइन कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 tan थीटा कभी भी 90 ना हो। तो ये अगर इन्फिनिटी है, 1/∞ इज 0, तो इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट, सर्कल के लिए z ले लिया x + i/y, x z का मॉड लोगे, मॉड ऑफ z क्या होता है, √x² + y²। तो स्क्वेयरिंग करोगे ये आएगा x² + y² - 1, यहाँ पे करोगे आप ये आएगा x², z इज इक्वल टू x + i/y, मॉड ऑफ z क्या होगा, x² + y², तो ये आएगा x² + y² + 1 इज इक्वल टू x² + y² - 1, ठीक।
आगे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 0। जब x 0 है तो एक्सिस कौन सी होगी, इमेजिनरी। नेक्स्ट z दे दिया x माइनस आयोटा वाई, z की पावर क्यूब रूट इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा p प्लस आयोटा क्यू का क्यूब, a का क्यूब माइनस आयोटा क्यू का क्यूब प्लस 3 आयोटा पी क्यूब पी प्लस आयोटा क्यूब। सिंप्लीफाई करोगे रियल में बचेगा पी क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, इमेजिनरी में बचेगा माइनस आयोटा कॉमन लेके क्यू क्यूब माइनस 3 पी स्क्वायर क्यूब। यहाँ से p कॉमन लेंगे पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से q कॉमन लेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। x बाई पी ये आ गया, y बाई क्यू ये आ गया। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा डी। अब रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ से लाई करेगा, ठीक। तीसरा b बाहर है, चौथा यहाँ होगा, कॉमन रीजन होगा ये वाला, ठीक। अनबाउंडेड है तो इसका आंसर था अनबाउंडेड। नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने मिक्स कर दिया आई थिंक, एक ये मैं करवा देता हूँ। 176 में क्या है, सबसे पहले x 0 से बड़ा y 0 से छोटा, ये आ जाएगा आपका 0,6, y 0 लोगे तो x आएगा 9, हाँ ये आएगा 9,0 और ये होगा 0,6। दूसरे में ये भी पास करेगा कहाँ से, 0,10 से, और दूसरा भी पास कहाँ से करेगा, 10,0 से, ठीक। 1 1 डालोगे ये सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 177 में 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x किससे बड़ा होगा, 2 से। ऐसे ही x किससे छोटा होगा, 4 से। तो कॉमन रीजन क्या हो गया, x 2 से बड़ा ये होगा, x 4 से छोटा ये होगा, कॉमन रीजन आएगा 2 से लेके 4 तक। ABC अगर AP में है, नेक्स्ट देखना, ये आ गया आपका, हाँ ABC बचे अगर AP में है, 1/A 1/B 1/C भी AP में है। AP में होने का मतलब है 2 टाइम B इज इक्वल टू A प्लस C के बराबर, एंड 2/B यहाँ से हो जाएगा 1/A प्लस 1/C के बराबर। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि A और B और C बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 √6 √18, कॉमन रेशियो √3, फॉर्मूला SN इक्वल टू A Rn माइनस 1, क्योंकि R 1 से बड़ा है, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, √3 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन दिस। फिर इसको लिखा है 2 टाइम्स 5, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 3 की पावर 5 243 माइनस 1। रेशनलाइज करोगे √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 2 121। सिंप्लीफाई करोगे √2 प्लस √6। करेक्ट आंसर था इसका ए। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नाइदर ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी, इसका करेक्ट आंसर है 2n माइनस 2। टोटल कितने होंगे, n ऑब्जेक्ट है, सब्स्टिट्यूट करने के तरीके 2n, कोई भी एम्प्टी नहीं होने का मतलब दोनों में एक एक डालना पड़ेगा, तो वो 2 एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर लो। करेक्ट आंसर था डी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर। लेवल काफ़ी ईजी है, करेक्शन बहुत ज़्यादा थी, मिस्टेक्स बहुत है क्वेश्चन पेपर में। बाकी आई होप आप सबका अच्छा गया हो और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके लिए हम दुआ करते हैं। सो स्टूडेंट्स काइंडली कीप वाचिंग, and if you like the content, please like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel.